દેવેન્દ્ર સુરી મહારાજાના ચરણોમાં વંદન કરીને દેવેન્દ્ર સુરી મહારાજા વિરચિત यह प्रथम कर्मग्रंथ कर्म विपाक। यह ग्रंथ में मुख्य मूल 8 कर्म सिद्ध स्वरूप ऐसे जो 8 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख अर्थात अज्ञाबाद सुख, अनंत चारित्र, पक्षी स्थिति, अरूपी, अगुरु लघु, अनंत शक्ति, यही सिद्ध स्वरूप ऐसे 8 गुण जो आत्मा के, वैसे तो आत्मा के अनंत गुण है किंतु मुख्य प्रधान गुण जो है ये 8, उस 8 गुण पर असर करने वाले, यानी इस 8 गुण पर अपना प्रभाव दिखाने वाले ऐसे 8 कर्म है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र एवं अंतराय। मुख्य 8 कर्म है। ये 8 कर्म के उत्तर भेद है 158, 158। ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, आयुष्य के 4, नाम के 103, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। यह कर्म का बंध होता है 4 कारणों से: मिथ्यात्व, अविरति, कसाई और योग। मिथ्यात्व है 5 प्रकार से, अविरति है 12 प्रकार से, कसाई है 25 प्रकार से और योग है 15 प्रकार से। इन कारणों से आत्मा कर्म बांधता है और जब कर्म बंद होता है तब उस कर्म में 4 भाव तय होते हैं: प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश। अर्थात प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध एवं प्रदेश बंध। इन 4 प्रकार के बंध में यह ग्रंथ में मुख्यतया प्रकृति बंध का वर्णन है कि कौन से कर्म का कैसा स्वभाव है, अर्थात कौन से कर्म की कैसी असर है, कौन सा कर्म क्या असर करता है और उन कर्मों को क्या कहा जाता है। अर्थात इन ग्रंथ में 158 कर्म, 158 कर्म के नाम और उनका स्वरूप, कि वो कर्म आत्मा पर क्या असर करेगा, कौन से गुण पर असर करेगा, उनकी बात यहाँ बताई है। जिसमें पहला कर्म है ज्ञानावरणी कर्म, जो ज्ञान गुण पर असर करता है, ज्ञान गुण पर अपना प्रभाव डालता है, वो कर्म। तो ज्ञानावरणीय यानी ज्ञान गुण को आच्छादित करने वाला कर्म। तो ज्ञान गुण यानी क्या, उनकी बात करते हुए कहा कि ज्ञान यानी आत्मा में अनंत प्रकार के जो गुण है, अनंत प्रकार की जो शक्तियां है, उसमें कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ को, भी जो है वो द्रव्य को, उन सब को विशेष रूप से जानने की शक्ति, उसे ज्ञान कहा जाएगा। अब ज्ञान मुख्य 5 प्रकार के हैं और उन्हीं ज्ञान को आच्छादित करने वाले कर्म ज्ञानावरणीय भी 5 प्रकार का हुआ। मति ज्ञान, श्रुत मिश्रित, अश्रुत मिश्रित। मति ज्ञान के 28 भेद, 6 इंद्रिय, 6 इंद्रिय में से 4 इंद्रिय से व्यंजना वगैरह होगा, अर्थात अगर यह अपाय धारणा 6 की 6 इंद्रिय से होगा, मतलब 28। वही 28 भेद वो अलग अलग 12 प्रकार से हो गए, 336। और अश्रुत मिश्रित ऐसी औत्पातिकी, कार्मिकी, वैनयिकी एवं पारिणामिकी ऐसी 4 बुद्धि, तो 340 भेद मति ज्ञान के हुए। और उन्हीं ज्ञान को
आच्छादित करने वाला कर्म भी इतने ही प्रकार से होता है। यानी मति ज्ञान पर असर करने वाला मति ज्ञानावरणी कर्म, यानी पांच ज्ञान और पांच ज्ञानावरणी कर्म। दूसरा ज्ञान श्रुत ज्ञान, जिसके 14 भेद, अक्षर, अनक्षर, संज्ञी, असंज्ञी, सम्यक, मिथ्या, सादी, अनादि, सपर्यवसित, अपर्यवसित, गमिक, अगमिक, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य। और दूसरी अपेक्षा से देखिए तो श्रुत ज्ञान के 20 भेद भी बताए हैं। पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, अनुयोग, अनुयोग समास, प्रावृत, प्रावृत समास, प्रावृत प्रावृत, प्रावृत प्रावृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व, पूर्व समास। इस तरह 20 भेद होते हैं। इसी शुद्ध ज्ञान पर असर करने वाला कर्म शुद्ध ज्ञानावली कर्म। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान, जो परोक्ष नहीं किंतु प्रत्यक्ष है, जिसमें मन और इंद्रिय नहीं, आत्म साक्षी से, मतलब कि द्वारा, आत्म प्रदेश द्वारा मर्यादा में रूपी द्रव्य का बोध, उसे अवधि ज्ञान कहा जाएगा। और ये अवधि ज्ञान मुख्य दो प्रकार से है, भव प्रत्यय की और गुण प्रत्यय की। भव प्रत्यय यानी भव के कारण से होने वाला, जिसमें ज्ञानावली के सेवोपम तो सभी ज्ञान में होगा ही, तो ही ज्ञान होगा, किंतु ज्ञानावरणी सेवोपम के अलावा कोई विशेष कारण इसमें नहीं है, बस वो भव मिलते ही उसे ये ज्ञान हो जाएगा, तो उसे भव प्रत्यय की कहे, जिसमें भव मुख्य कारण होगा वो। तो भव प्रत्यय की अवधि ज्ञान होता है देवों और नारकों को, और देव और नारक का भव मिलते ही उन्हें अवधि ज्ञान आवरणी का शोभ होता ही है, और ये ज्ञान उसे प्राप्त होता है। यानी ये ज्ञान होने में मुख्य कारण क्या हुआ, तो कि भव हुआ। तो भव निमित्त से, भव के कारण होने वाला अवधि ज्ञान भव प्रत्यय की। दूसरा है गुण प्रत्यय की, यानी जिसमें रत्नत्रय की आराधना के फल स्वरूप, यानी कोई ना कोई त्याग, तप, आराधना के परिणाम के रूप में आत्मा की विशुद्धि के कारण जो ज्ञान प्रकट होगा वो अवधि ज्ञान को बोलेंगे गुण प्रत्यय की, जो देवों, अरे जो मनुष्य और तिर्यंच को होता है। और इन्हीं गुण प्रत्यय की अवधि ज्ञान के ही 6 भेद बताए हैं। आनुगामिक, अर्थात जिसको जितनी रेंज, यानी जितने मर्यादा में ज्ञान हुआ है, वो उनका ज्ञान, वो उनकी अवधि ज्ञान की शक्ति, वो जीव जहां जहां जाएगा उसके साथ साथ जाएंगे, आंखों की तरह। अर्थात मेरी आंख यहाँ 5 किलोमीटर तक देख सकती है, तो मैं अहमदाबाद छोड़कर पालिताना जाऊँ, बॉम्बे जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, वो आंख देख पाएगी। यानी मेरी आंखों की शक्ति मेरे साथ साथ आती है। उसी तरह ये अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है, वो अवधि ज्ञान वाले जीव के साथ साथ में जाएगा, जहां जहां वो जीव जाएगा वहां। तो उसे बोलेंगे अनुगामिक या तो अनुगामिक। अनुगामिक यानी उससे विपरीत, जिनको प्राप्त हुआ है जितने मर्यादा में वो अवधि ज्ञान, उस मर्यादा क्षेत्र से और बाहर निकल जाएगा तो वो अवधि ज्ञान काम नहीं आएगा। जैसे स्ट्रीट लाइट, जैसे एक खंभे पर लाइट है, तो उस लाइट की रोशनी 50 फुट तक जा रही है, तो व्यक्ति उस खंभे के नीचे 50 फुट में जब तक होगा तब तक उसके उजाला दिखाएगा। अब उसके बाहर जाएगा तो वहां अंधेरा हो जाएगा। उसी तरह अननुगामी, यानी जिस स्थल में उत्पन्न हुआ उस स्थल में होगा तो रहेगा, उस स्थल की रेंज से यदि वो बाहर चला गया तो वो ज्ञान चला जाएगा, उसे
अनअनुगामिक, वर्धमान हीयमान। यानी ज्ञान उत्पन्न होने के बाद धीरे 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 बढ़ता जाएगा, उसे वर्धमान कहेंगे। जैसे अभी अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ और अवधि ज्ञान से 1 किलोमीटर के अंदर क्या हो रहा है वो जानकारी है, तो वर्धमान होगा तो धीरे धीरे बढ़ता जाए, 1 किलोमीटर से आगे 2 3 4 5 ऐसे। तो वर्धमान ये मान, यानी जितना अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो कम होता जाएगा। पहले में विशुद्धि आएगी, अवधि ज्ञान के बाद भी जीव की विशुद्धि ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो वो अवधि ज्ञान बढ़ता जाएगा, वो वर्धमान। विशुद्धि के कारण जो अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है 10 15 25 किलोमीटर की मर्यादा का, फिर आत्मा में अशुद्धि आएगी तो धीरे धीरे अल्प होता जाएगा, तो वो ही है मान। उसी तरह प्रतिपाती और अप्रतिपाती, यानी जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो जाएगा, यानी हवा के झोंके आने के बाद जैसे दीपक बुझ जाता है उस तरह एक साथ में चला जाएगा। समझो कि अभी अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ और अभी 50 किलोमीटर में क्या हो रहा है वो सब जीव जान रहा है, किंतु दूसरी ही क्षण पूरा ज्ञान चले जाना, उसे बोलेंगे प्रतिपाती। अप्रतिपाती यानी जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में नष्ट नहीं होगा वो अप्रतिपाती। ऐसा अवधि ज्ञान बढ़ते हुए धीरे 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 लोक यानी 14 लाख लोक में जो भी है वो सब का ज्ञान उन्हें होगा। और फिर अलोक में भी यदि कुछ होता तो वो भी वो जान सकता, जो कि आलोक में कुछ वस्तु है नहीं, किंतु ये उनका माप दिया है। तो इसे बोलेंगे लोकावधि ज्ञान, जो पूरा लोक देख सकते हैं। तो ये ज्ञान जो है आने के बाद जाएगा नहीं, और धीरे धीरे ये अवधि ज्ञान जो बढ़ते हुए परम अवधि ज्ञान यानी परमा अवधि ज्ञान हो जाएगा। और परमा अवधि ज्ञान जो है वो तब तक रहता है जब तक केवल ज्ञान न हो जाए तब तक। इस तरह अवधि ज्ञान के 6 भेद। अब चौथे नंबर का ज्ञान है मनः पर्यव ज्ञान, यानी संगनी यानी मन वाले। तो ढाई दीप यानी जो हम दिव्यचार में पढ़े कि वो जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदरी समुद्र और पुष्कर द्वीप आधा, 16 लाख योजन जो पुष्कर द्वीप है उसमें बराबर आधे पुष्कर द्वीप के बाद चूड़ी आकार से वहां मानुषोत्तर पर्वत आ जाता है, वहां मनुष्य क्षेत्र पूर्ण हो जाता है, जिसे ढाई द्वीप नर क्षेत्र, समय क्षेत्र या मनुष्य क्षेत्र हम कहते हैं। तो उस ढाई द्वीप में जो भी संगनी जीव है उनके मन में जो विचार चल रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से जानना, उसे बोलेंगे मनः पर्व ज्ञान। यानी मनः पर्व ज्ञानी आत्मा यदि मेरे सामने है तो वो मेरे सामने देखेगा और सोचेगा कि ये क्या सोच रहा है, मुझे देखकर यदि सोचेगा, उपयोग मुकेगा अपना मनः पर्व ज्ञान का, तो मैं जो भी सोचूंगा वो स्पष्ट रूप से उसे मालूम पड़ जाएगा, उसे बोलेंगे मनः पर्व ज्ञान। अब मनोवर ज्ञान के 2 प्रकार है। वैसे मनोवर ज्ञान विशिष्ट ज्ञान ही है, उसमें सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान ऐसे भेद है नहीं, किंतु मनोवर ज्ञान ही विशिष्ट है, क्योंकि किसी के मन में चलते हुए विचार को जानना वो अत्यंत कठिन है, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान कहलाता है। तो मनोवर ज्ञान विशिष्ट है। उनके 2 प्रकार है, रुजुमति एवं विपुलमति। दूसरे के मन में जो पदार्थ
जो विचारणा चल रही है, जिस पदार्थ की विचारणा चल रही है, वो उसे स्पष्ट रूप से जानेगा, किंतु थोड़ा सामान्य से जानेगा। जबकि विपुल मति में दूसरे व्यक्ति के मन में, जीव के मन में जो विचार चल रहे हैं, उस द्रव्य को स्पष्ट रूप से और थोड़ा विशुद्ध से और थोड़ा अधिक प्रभाव से जानेगा, वो विपुल मति। जैसे रुजुमति में सामने वाला जो है वो घट की विचारणा कर रहा है, सोच रहा है, ये जानेंगे। तो विपुल मति में वो घट जो है, उस व्यक्ति ने उस घट, अहमदाबाद का घट, लाल रंग का घट, ऐसा सोचा है। अर्थात रुजुमति से विपुल मति अधिक स्पष्ट, अधिक सूक्ष्म आदि जानेगा। अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात करें तो रुजुमति से विपुल मति थोड़ा ज्यादा है। अब रुजुमति की अपेक्षा से विशुद्ध है। क्षेत्र से रुजुमति मनोहर ज्ञानी जो है, उसे जगन्य से अंगुल के असंख्यात भाग क्षेत्र को और उत्कृष्ट से रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे शुल्क प्रतर को और ऊपर ज्योतिष चक्र के ऊपर तल पर्यंत और तिरछे ढाई दीप पर्यंत संगनी जीवों के मनोगत भावों को जानता है। मतलब कि क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में, तो वहां बताया कि रुजुमति अर्थात मनोवर ज्ञानी जो है, वो जगन्य से तो अंगुल के असंख्यातवे भाग के क्षेत्र में जो जीव है उनके भाव जानते हैं, किंतु उत्कृष्ट से तो रीते रत्ना रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे शुल्लक प्रतर तक, यानी सबसे छोटी प्रतर है वहां तक, और ऊपर ज्योतिष चक्र के ऊपरी तल तक और तिरछे में ढाई दीप तक जानता है। जबकि विपुल मति रुजुमति की अपेक्षा से तिरछी दिशा में ढाई अंगुल अधिक क्षेत्र में जो हो रहा है वो जानता है। काल की बात करें तो रुजुमति जगन्य से पल्यपम के असंख्यातवे भाग और उत्कृष्ट से पल्यपम के असाध्य के भाग के भूत भविष्य मनोगत भाव को जानता है। जबकि विपुल मति रुजुमति की अपेक्षा कुछ अधिक काल जानता है। भाव से देखे तो रुजुमति मनोगत भावों को, असंख्य पर्यायों को जानता है, जबकि विपुल मति उससे कुछ अधिक पर्यायों को जानता है। अर्थात रुजुमति भी विशिष्ट ज्ञान ही है, किंतु रुजुमति से विपुल मति थोड़ा ज्यादा विशिष्ट होता है। और ये चौथा ज्ञान जो है, हर तीर्थंकर भगवंत को होता है। मतलब हर तीर्थंकर अंतिम भव में, अर्थात तीर्थंकर के भव में जो अवतरित होते हैं, तब वो तीन ज्ञान के तो धनी होते ही है। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान लेकर ही प्रभु जन्म लेते हैं, माता की कुक्षी में आते हैं। जे 14 महास्वप्नों थकी निज मात ने हर खावता। उसमें दिया है ने, जे 14 महास्वप्नों थकी निज मात ने हर खावता, परिज्ञान त्रैने गोपवी अवधारता, ने जन्मता पहलाज 64 इंद्र जे निवंदता। अर्थात परमात्मा माता की कुक्षी में जब आते हैं, तब वो तीन ज्ञान के धनी होते हैं। और जब हर परमात्मा जब भी संयम लेते हैं, उसी समय उसको चौथा ज्ञान यानी मनोहर ज्ञान भी प्रकट होता है। क्योंकि मनोहर ज्ञान जो है
वो द्रव्य से और भाव से, दोनों से जो साधु होते हैं उन्हीं को ही होता है। अर्थात परमात्मा कितने भी उत्कृष्ट भाव वाले क्यों न हो, किंतु जब तक संसार में है तब तक किसी को नहीं होगा। जब वो दीक्षा लेंगे तुरंत होगा। फिर पांचवें नंबर का ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का अर्थ है बस केवल और केवल ज्ञान ही ज्ञान, जहां अज्ञान का नामो निशान नहीं है, अज्ञान का एक अंश भी नहीं है, सिर्फ ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही है। और इतना ज्ञान है जिसका कोई अंत नहीं। केवल का अर्थ संपूर्ण, केवल का अर्थ होगा संपूर्ण। और केवल ज्ञानी आत्मा, तो केवल ज्ञान के कोई भेद, तो केवल ज्ञान के कोई भेद नहीं होंगे, क्योंकि केवल ज्ञान जीव को तभी उत्पन्न होता है जब जीव संपूर्णतया ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कर देता है। यानी पूर्ण ज्ञान रूप ये केवल ज्ञान है। जब जीव सभी ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कर देगा तभी उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होगा। यानी केवल ज्ञान में कोई भेद नहीं होगा। तो केवल ज्ञान कितना होगा, तो कि जिसका कोई माप नहीं है, जहां अज्ञान बिल्कुल नहीं है, पूर्ण ज्ञान, वो केवल ज्ञान है। समझो कि मुझे मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान होने के बावजूद भी मुझे अज्ञान भी होगा कोई कोई चीजों में, क्योंकि पूर्ण में ज्ञानी नहीं होगा। श्रुत ज्ञान होने के बावजूद भी, अर्थात द्वादशांगी के ज्ञाता यानी 14 पूर्व जिसको ज्ञान है, उनके श्रुत ज्ञान में भी त्रुटि है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। उसी तरह अवधि ज्ञान और मनोहर ज्ञानी में भी त्रुटि है, किंतु केवल ज्ञान अखंड है, पूर्ण है। तो केवल ज्ञान और ज्ञान उसे बोलेंगे केवल ज्ञान, जिसमें लोक अलोक सभी पदार्थ का जिनको ज्ञान है, जो कि आकाश के अलावा अलोक में कोई द्रव्य है नहीं। धर्म अधर्म उद्गल जीव काल ये सब 14 आलोक में है ही। आलोक में सिर्फ एक ही आकाश स्थिकाय होता है, वो द्रव्य है। किंतु केवल ज्ञानी लोक अलोक सब कुछ जानते हैं। और ये केवल ज्ञान कैसा है, तो कि केवल ज्ञान शुद्ध है, केवल ज्ञान सकल है, केवल ज्ञान असाधारण है, केवल ज्ञान अनंत है, केवल ज्ञान निर्व्याख्यात है, और केवल ज्ञान एक है। जैसे आत्मा को केवल ज्ञान होता है, तो तीनों लोक का तो होता ही है, साथ में अलोक में जो है वो सब भी उन्हें ज्ञात है। और एक ही समय में भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल सभी जीवों के सभी द्रव्यों के सभी पर्याय को वो जानते हैं एक साथ में। तो वो केवल ज्ञान को शुद्ध कहा जाता है, क्योंकि बाकी के जो ज्ञान है उसमें ज्ञान होने के बावजूद भी कर्म का आवरण होता है। यानी मुझे मति ज्ञान है, फिर भी मुझे मति ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, क्योंकि जब तक मैं 13वें गुण स्थानक नहीं पहुंचू तब तक सभी ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा। जबकि केवल ज्ञान 13वें गुण स्थानक पे ही होता है, अर्थात एक भी ज्ञानावरणी कर्म का आवरण नहीं होता है, इसलिए शुद्ध है। कर्मों के आवरणों से सर्वथा दूर हो गए, इसलिए शुद्ध है। सकल यानी केवल ज्ञान जब उत्पन्न होता है तब पूर्ण उत्पन्न होता है, सकल पूरा उत्पन्न होता है, संपूर्ण उत्पन्न होता है। जैसे मति ज्ञान है तो मेरे मति ज्ञान और आपके मति ज्ञान, मेरे शुद्ध ज्ञान और आपके शुद्ध ज्ञान में फर्क है। हर जीव के शुद्ध ज्ञान में और मति ज्ञान की मात्रा में फर्क होता है, किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना। जबकि केवल ज्ञान सकल एक साथ में पूर्ण उत्पन्न होता है, अर्थात जिसको भी केवल ज्ञान होगा उसके सब जीवों के केवल ज्ञान एक समान ही होगा।
असाधारण, यानी केवल ज्ञान के समान दूसरे और कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो सब ज्ञान कितने भी क्यों ना हो फिर भी पूर्ण नहीं है। अनंत, केवल ज्ञान में अनंत काल, अनंत द्रव्य, अनंत अनंत पर्याय सब कुछ वो जानते हैं, इसलिए अनंत है। निर्व्याख्यात, यानी केवल ज्ञान आने के बाद बाकी के चार ज्ञान ऐसे हैं कि आने के बाद जा सकते हैं, मतलब एक बार आया और फिर चला गया और बीच में अंतर हो गया, जबकि केवल ज्ञान आने के बाद कभी भी नहीं जाएगा। और एक, यानी जब केवल ज्ञान होगा तब बाकी के चार ज्ञानों की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत या तो कोई उनका प्रभाव वगैरह नहीं रहेगा, केवल ज्ञान स्वयं प्रभावित है, इसलिए बाकी के ज्ञान की आवश्यकता के बाकी के ज्ञान होंगे नहीं, इसलिए एक। तो केवल ज्ञान एक है, निर्व्याख्यात है, अनंत है, असाधारण है, सकल है, शुद्ध है, लोकालोक सभी द्रव्य, सभी क्षेत्र, सभी काल, सभी भाव को एक ही साथ में जिसमें ज्ञान में होते हैं वो केवल ज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान। और केवल ज्ञान के भेद नहीं होते। इस तरह मति ज्ञान के 28, शुद्ध ज्ञान के 14, अवधि ज्ञान के 6, मनोवर ज्ञान के 2 और केवल ज्ञान के 1, इस तरह 51 भेद ज्ञानावणी कर्म के कह सकते हैं। मुख्य, मुख्य 5 और उसके प्रभेद मुख्य 51 कह सकते हैं। इसलिए कम से कम हम जब आराधना करते हैं तब 5 तमाशने, 5 लोकस, 5 प्रदक्षिणा आदि से करते हैं, जबकि विस्तृत से करते तो 51 से करते हैं। तो यही ज्ञानावरणी कर्म है, 5 ज्ञानों को रोकने वाले। ऐसिम जम आवरणम पढ़ुओ चक्षुष तम तया पर्णम, अर्थात जो जो भी ज्ञान समझाया वही ज्ञान को रोकने वाले कर्म भी इतने ही प्रकार के हैं। आंखों के ऊपर लगी पट्टी की तरह ये ज्ञानावरणी कर्म है। तो मति ज्ञान और उस पर असर करने वाला कर्म मति ज्ञानावरणी कर्म। मति ज्ञान यानी मन और इंद्रियों की सहायता से होने वाला बोध, उसे मति ज्ञान कहेंगे, और उसे आच्छादित करने वाला कर्म उसे मति ज्ञानावरणी कर्म कहेंगे। श्रुत ज्ञान एवं श्रुत ज्ञानावरणी कर्म, शब्द के श्रवण द्वारा अर्थ का बोध, पर्याय लोचन वाला बोध, उसे श्रुत ज्ञान कहेंगे, और उसे रोकने वाला कर्म श्रुत ज्ञानावरणी कर्म है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा में आत्मा को रूपी द्रव्य का प्रत्यक्ष बोध, उसे अवधि ज्ञान कहेंगे, और उस पर असर करने वाला अवधि ज्ञानावरण कर्म। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्म साक्षी से ढाई दीप में रहे हुए संगनी पंचेंद्रिय, अर्थात तिरछी दिशा में ढाई दीप, ऊपर ज्योतिष तक, नीचे पहली नारकी की प्रतर जो है, पृथु प्रतर, छोटी प्रतर, शुल्लक प्रतर तक उनके मनोगत भावों की जानने की शक्ति, वो मनोवर ज्ञान, और उसे आच्छादित करने वाला, रोकने वाला मनोवर ज्ञान हमारे। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्म साक्ष्य से समस्त रूपी अरूपी पदार्थों का हाथ में रहे हुए आंवले की तरह, अर्थात हमारे हाथ में जो आंवला है और हमें जिस तरह दिखता है उस पर जैसे हाथ में कोई भी चीज है और हमें स्पष्ट समझ में आती है, उसी तरह 14 राजलोक और राजलोक के बाद अलोक में जो भी है वो प्रत्यक्ष, जिसमें ज्ञान है, वो ज्ञान है केवल ज्ञान, और उस ज्ञान पर असर करने वाले कर्म को केवल ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। इस 5 ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान कहे तो पहले 2 ज्ञान परोक्ष है, बाकी के 3 ज्ञान प्रत्यक्ष है। पहले 3 ज्ञान अज्ञान के रूप में हो सकते हैं, बाकी के 2 ज्ञान नहीं। और 5 ज्ञान में पहले 4 ज्ञान अपूर्ण है, जबकि 5वां ज्ञान संपूर्ण है। 5 ज्ञान में 4 ज्ञान आने के बाद जा भी सकते हैं, जबकि 5वां ज्ञान नहीं जाएगा। इस तरह ज्ञानावरणी कर्म और ज्ञान की बात की। अब ये ज्ञान गुण को रोकने वाला कर्म जो ज्ञानावरणी कर्म है
वो जब जब ज्ञानावणी कर्म का उदय होगा तब तक जीव ज्ञान से वंचित रहेगा, ज्ञान से कुंठित रहेगा, ज्ञान में कमियां आएगी, ज्ञान में त्रुटियां आएगी, संपूर्ण वो जान नहीं पाएगा, वो मूर्ख शायद होगा, वो शायद मन जो है वो उनका कमजोर आदि होगा, उसे बोध जो है कम होगा, आदि कई सारी खामियां त्रुटि आदि ज्ञानावणी कर्म के उदय में होती है। अर्थात वो जीव बोध नहीं कर पाता है अच्छी तरह से ज्ञानावणी कर्म के उदय होने के कारण। ये ज्ञानावणी कर्म का फल है। अर्थात अनंत ज्ञानी ऐसा आत्मा हमारा है। मूल हमारा आत्मा का स्वरूप है अनंत ज्ञान, यानी हमारे आत्मा की शक्ति है यहां बैठे बैठे, अर्थात कहीं भी बैठे बैठे ये आत्मा 14 राजलोक में जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो भी फेरफार हो रहे हैं, यानी परिवर्तन हो रहा है अलोक में, जो कि अलोक में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी अलोक में जो द्रव्य है वो सब लोकालोक में सब में जो भी हो रहा है वो सब की जानकारी आत्मा को होती है। इतनी उसकी शक्ति है, वो है केवल ज्ञान। और आत्मा केवल ज्ञान का धनी यानी स्वामी है। फिर भी उन्हें यह ज्ञान नहीं हो रहा है क्योंकि ज्ञानावणी कर्म का उदय है। और ज्ञानावणी कर्म का प्रभाव यानी ज्ञानावणी कर्म की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, आत्मा के ज्ञान गुण को कुंठित करना, रोकना। तो फिर कहते कि ऐसा कर्म जो है जो ज्ञान गुण को रोक दे, ऐसे कर्म का बंध कैसे होगा? किस कारणों से हम क्या क्या ऐसा कर रहे हैं कि जिस कारणों से हमें ऐसा कर्म बंध में आएगा और फिर उसके उदय में हमें ऐसा प्रभाव होगा। तो यहाँ ज्ञानावणी कर्म जो बंद होता है उनके पीछे के कारण बता रहे हैं। वैसे मिथ्यात्व, अविति, कसाई और योग ये चार कारण तो दिखाई दिए है, किंतु जो ज्ञानावणी कर्म बंध में है वो अत्यंत भारी, अत्यंत गाढ़, अत्यंत अधिक स्थिति वाला कैसे होगा? तो कि यदि हम ऐसी ऐसी प्रवृत्ति करेंगे, ऐसी वाणी विचार वर्तन करेंगे तो ज्ञानावणी कर्म भारी से भारी बंध में पड़ेगा और वो जब उदय आएगा तब जीव को ज्ञान जो है वो कुंठित हो जाएगा। तो उसके अनेक कारण बताए हैं कि ऐसा ऐसा करने से, यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कातिल तीव्र ज्ञानावणी कर्म बांध रहे हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो कैसा? तो उसके कई सारे पॉइंट ये है कि ऐसा करने से पहले नंबर पे ज्ञानी की आसाधना करने से, ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों की आसाधना करने से ज्ञानावणी कर्म प्रचुर मात्रा में बंद होता है, जिनके कारण विस्तृत से 50 गाथा के बाद में भी आएंगे, किंतु यहाँ सामान्य से बताया है कि हम यदि ये सब प्रवृत्ति कर रहे हैं तो हमें ये सब प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। हाँ बोलिए, प्रणाम। हाँ हेमांगी बेन। गुरु जी प्रणाम। हम्म। ज्ञानी की आसाधना यानी क्या? आसाधना मतलब कैसे? हम्म। ज्ञानी की आसाधना कैसे, ज्ञान की आसाधना कैसे और ज्ञान के साधनों की आसाधना कैसे? तो कि ज्ञानावरणी कर्म कैसे बंद होता है? तो कि है ना, आसाधना